लोकल जब वोकल होगा तो उसकी जीविका चलेगी, एक दूसरे के प्रति भावना जुटेगी, प्यार बढ़ेगा, हमारा देश आगे भी बढ़ेगा। दान दिया गया मकान वह क्षेत्र पड़ा घरदान। पर के नीचे भोज होता था वह भोज छापर मौजा हो। मकबूल हसन बंगाल का आक्रांता चढ़ाई किया। वहाँ आए जहाँ नारायणी नदी का प्रवाह था, वो गंडे आकाशवाणी हुई कि सफलता मिलेगी। नारायणी के किनारे युद्ध हुआ और युद्ध में मकबूल हसन को लोगों ने मार दिया। उसी नारायणी युद्ध हुआ, वहाँ मारे गए तो आज भी वह जगह वहाँ वीर भांग के रूप। वो छापर में जब युद्ध जीता गया तो उस जगह का नाम रणजीत। जब आ रही है तो हर पार्टी जात मजहब के लोग बनारस में, तो सबको उससे लाभ मिल रहा है। नमस्कार, मैं मनमीत हूं और आप मुझे जनता न्यूज़ नेटवर्क के सहारे देख और सुन पा रहे हैं। कैमरे स्क्रीन पर दिख रहे शख्स का नाम आदित्य नारायण पांडे हैं और आदित्य नारायण पांडे से आप ध्यान कर रहे होंगे जिले के पूर्व एमएलसी हैं। और व्यवहार के बारे में, विचार के बारे में कहा जाए तो कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके बारे में एक लाइन भी परिचय देना उनके परिचय के खिलाफ होता है। तो बेहतर रूप से आप यह समझिए कि ये आदरणीय आदित्य नारायण पांडे हैं और रमजीता में जहां इनका निवास स्थान है वहां पे एक नारायणी महोत्सव होने जा रहा है। उस नारायणी महोत्सव को लेकर के तमाम बातचीत हम इनसे करने के लिए पहुंचे हैं। और सबसे पहले तो स्वागत करते हैं सर। धन्यवाद आप सभी को। मेरा पहला सवाल रहेगा और हम लोग यह जानना चाहेंगे कि आप जो महोत्सव का कार्यभार संभाले हुए हैं, आखिर उस महोत्सव का नाम नारायणी महोत्सव ही क्यों है? उसके पीछे एक कथा है, तो आपको समय थोड़ा लगेगा लेकिन शॉर्ट में उसको बता देता हूँ। जी बिल्कुल। कि नारायणी के किनारे पर ही एक बाबा रामेश्वर कर्तानाथ संत रहते थे। बालक रूप में वहाँ आए, उनकी ओजस्वी वाणी तेज को देख करके वहाँ के लोग आकर्षित हुए और वहाँ के लिए कुछ ही समय में वह पूजनीय, वंदनीय सब कुछ हो गए। और बाबा में विशेषता ये थी कि जो चीज़ वह प्रायः कम कोई चीज़ कहते थे, लेकिन जो कह देते थे वह निश्चित पूरा होता था। इसी के चलते एक कालखंड गुजरा जिसमें कि यहाँ के राजा ने कहा कि बाबा वो भी भक्त हो गए कि एक यज्ञ होना चाहिए। उस यज्ञ के निमित्त बाबा ने कहा कि भाई यहाँ उस तरह से प्रकांड विद्वान ब्राह्मणों की संख्या कम है, उसकी व्यवस्था होनी चाहिए। तो यज्ञ की व्यवस्था हुई, उसमें जो बाहर से पंडित लोग आए उसके घर की व्यवस्था हुई, छप्पर का घर बना और उसको दिया गया, उसी में सब लोग रहे। और जहाँ यज्ञ हुआ, जिस छप्पर के नीचे भोज हुआ, तो जो दान दिया गया मकान वह क्षेत्र पड़ा घरदान, मैंने घर दान दिया गया। वहाँ आज भी उस वक्त के आए हुए पंडित हैं वहाँ। और जिस छप्पर के नीचे भोज होता था वह भोज छापर मौजा हो गया। पहली तो ये चीज़ है। उसके बाद से कुछ कालखंड के बाद एक मकबूल हसन बंगाल का आक्रांता चढ़ाई किया और आया। लूटते पाटते लोग जाते थे, जो राज्य पड़ता था उससे युद्ध करते थे, उससे ले भी लेते थे या नहीं तो हारते थे तो लौटते थे। उसने भी आकर राजा को ललकारा। राजा ने कहा मुझे समय दीजिए। तो समय देने के बाद वो बाबा से मिले और बाबा ने कहा कि भाई ये तो फलाने पंडित को आप पकड़िए जो कि इसके शक्ति के उपासक हैं। तो धमौली चले गए, तो वहाँ मालूम हुआ कि नहीं, पंडित जी जो हैं वो तो चले गए हैं नारायणी सेवन के लिए। तो उस सिसवा आए जहाँ नारायणी नदी का प्रवाह था, वो गंडकी में उठे। तो वहाँ राजा ने पुष्प वृष्टि की ध्यान टूटा। तो उन्होंने कहा कि ऐसा ऐसा बात है। तो बाबा ने कहा कि तो शक्ति की उपासना है, शक्ति की पूजा होगी तो होगा। तो बगलामुखी का पूजा हुआ और जब पूर्णाहुति के दिन आकाशवाणी हुई कि सफलता नहीं मिलेगी, तो ऋषि ने कहा कि जब संत और साधु की बात झूठी हो जाएगी तो रह के क्या करेगा। तो उन्होंने तलवार चलाया, गर्दन नहीं कटा, तलवार गिर गई और फिर आकाशवाणी हुई कि सफलता मिलेगी। युद्ध हुआ और उसी के किनारे, नारायणी के किनारे युद्ध हुआ और युद्ध में मकबूल हसन को लोगों ने मार दिया उसी नारायणी नदी में। और वहाँ युद्ध हुआ और वहाँ विजय मिली। तो जब युद्ध हुआ वहाँ मारे गए तो आज भी वह जगह वहाँ वीर भांग के रूप में है। आप कहीं जाइएगा, पूछिएगा कि सामने मंदिर के आगे कौन जगह है, तो लोग वीर भांग कहते, जहाँ वीरों के लड़ाई हुई थी, लोग मरे थे। और उसी भोज छापर में जब युद्ध जीता गया तो उस जगह का नाम रणजीता पड़ा।
और इसीलिए आज, और बाबा जो है सो अंत काल में समाधिस्थ हुए वहाँ, और उसके बाद से प्राण वायु को अपने मस्तिष्क में रहकर स्वतः समाधिस्थ हो गए। कुछ कालखंड के बाद वो मंदिर जीर्ण हुआ तो एक हरदर ब्रह्मचारी आए और उन्होंने कहा यहाँ ब्राह्मणों की संख्या कम है क्या, कि एक मंदिर जीर्ण शीर्ण, उन्होंने मंदिर तोड़वा दिया। तब हुआ कि इसमें तो बाबा समाधिस्थ हैं, तो उसका फिर नया मंदिर से शुरू हुआ, जिसमें कि खनन में बाबा का अस्थि पिंजर मिला। और वही अस्थि पिंजर को देखने के लिए 1 सप्ताह 1.5 सप्ताह इतनी भीड़ हुई, इतना पैसा उस वक्त का चढ़ावा आया कि उसी से मंदिर निर्माण हो गया, जिसकी अध्यक्षता हमारे पिताजी पंडित श्री राम एकपाल पांडे और भगम पांडे के सानिध्य में हुआ। वह मंदिर बना। मंदिर बनने के बाद तो नींव में वो अस्थि पिंजर पड़ा था, उसको फिर नीचे मध्य में लाया गया और फिर बनारस से एक मूर्ति लाया गया ज्योतिर्लिंग का, जिसका नाम रामेश्वर दिया गया। तो रामेश्वर की मूर्ति ऊपर है और कर्तानाथ नीचे है, इसीलिए रामेश्वर कर्तानाथ महादेव कहा जाता है। ये नारायणी महोत्सव के पीछे की रोचक कहानी आदरणीय पांडे जी से आपने सुना। मेरा यह अंतिम सवाल रहेगा अब कि नारायणी महोत्सव चूँकि 18 अप्रैल के होने वाला है, उस कार्यक्रम का रूपरेखा क्या है, कब होगा, कैसे कैसे क्या होगा, और उस कार्यक्रम के मतलब दीप प्रज्वलन के लिए कौन लोग आ रहे हैं और लोगों से क्या कहेंगे? और लोगों से यही कहें कि भाई एक लोकल वोकल बन रहा है। जैसे थामे का जब महोत्सव शुरू हुआ उसके पहले एक साधारण डीएम आए थे बंगाली, वो लोग काली के उपासक हैं, गए, आकर्षित मान्य किया और वहाँ वो लग गए। आज वहाँ लाखों की जीविका चलती है, भक्त आते हैं। वैसे ही वह भी है मंदिर, तो किनारे है, नारायणी के संगम पर है, एक तपस्वी का वहाँ समाधि स्थल है, तो उसका लाभ भी मिलता है। आज विदेश से भी लोग पूजा कराते हैं, ऑनलाइन कराते हैं, तो जब मनोरथ सिद्ध होता है तभी आकर्षण है, लोग आते हैं और प्रसिद्धि मिल रही है। और निश्चय ही कुछ कालखंड के बाद 1-2 साल के बाद वहाँ भी वो हज़ारों की जीविका चलेगी, जो भविष्य में जाकर लाखों की चलेगी। तो इसमें पर्यटन विभाग के माध्यम से वह सैंक्शन हुआ है, जो कार्य चल रहा है। और कला संस्कृति ने अपने फंड से यहाँ महोत्सव पिछले साल से शुरू हुआ है, जो कि सैंक्शन हुआ है और अनवरत चलेगा। तो उसमें रामानंद यादव जी, जो कि खनन विभाग के मंत्री है, यहाँ के जिला प्रभारी हैं, मुख्य उद्घाटनकर्ता वही हैं। मुख्य अतिथि में अनिल कुमार जी हैं, राय जी जो मंत्री हैं कला संस्कृति के वो हैं, और यहाँ के लोग विधायक और एमएलए वगैरह जो लोग हैं, विधान पार्षद वगैरह, वो लोग अतिथि के रूप में रहेंगे। और सभी से मेरा आग्रह होगा, जहाँ तक ये आपको लोग देखें, आग्रह है कि 1 से 11 होता है, 11 से 111, ऐसे ही आप जुटते जाइए कि 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख की संख्या वहाँ आए, जिससे कि वह क्षेत्र का विकास हो। और विकास जब होता है तो उससे सारा वर्ग समाज, भारत में रहने वाले सभी लोग, हर वर्ग जात समूह वर्ग के लोगों को उससे लाभ मिलता है। इसका उदाहरण आप काशी विश्वनाथ जी को दीजिए। जब पहले कॉरिडोर नहीं बना था तो हम गए थे, रुद्राभिषेक करा रहे थे, तो मालूम हुआ कि पहले 18-20 लाख रुपया महीना आता था। आज जो है सो उस वक्त लोगों ने बनाया कि 20-25 करोड़ चला गया है, अभी महीना नहीं पूजा है। हो सकता है जिस तरह से भीड़ है, अभी आगे का भी माता गंगा से जो गेट खुला है तो आज 50 करोड़ आता हो। तो इसका माना है कि वहाँ अधिक लोगों की संख्या आ रही है। तो जब आ रही है तो हर पार्टी जात मजहब के लोग बनारस में हैं, तो सबको उससे लाभ मिल रहा है। तो हर जगह लोकल जब वोकल होगा तो उसकी जीविका चलेगी, उसमें एक दूसरे के प्रति भावना जुटेगी, प्यार बढ़ेगा, हमारा देश आगे भी बढ़ेगा। चलिए, आप तमाम दर्शकों को भी मैं कहूँगा कि आगामी 18 अप्रैल को जो नारायणी महोत्सव हो रहा है रमजीता में, आप तमाम भक्तजन और तमाम सारे लोग वहाँ पहुँचिए और उस यज्ञ का, उस महोत्सव का आनंद लीजिए। ऐसी तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।